नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस आरटीआई के एक कोर्स में। आज हम बात कर रहे हैं मॉड्यूल 1 व्हाट इज़ राइट टू इन्फॉर्मेशन के ऊपर। सबसे पहले तो मैं आपको बात बताऊं आरटीआई के बारे में। तो आर्टिकल 19 सेज राइट टू स्पीच, यानी अपने आप को एक्सप्रेस करने का आपका अधिकार है। तो जब अपने आप को एक्सप्रेस करने का अधिकार है तो ये अधिकार तब आता है जब आपको कुछ पता हो, यानी राइट टू नो हो। इसी बात को सुप्रीम कोर्ट में लेके गया गया। तो सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यस, राइट टू स्पीक तभी आएगा जब राइट टू नो होगा। इसीलिए काफ़ी मशक्क़त के बाद राइट टू नो का भी फंडामेंटल राइट भारत के वासियों को दिया गया, और उसके बाद काफ़ी मशक्क़त के बाद 2005 में इस कानून को पास किया गया और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 पिक्चर में आया, जो सब सिटीजन को राइट देता है कि आपके पास राइट टू नो का अधिकार है। अगर हम बात करें इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव की, तो ये पूरा एक्ट बेस्ड है ट्रांसपेरेंसी लॉ पे, क्योंकि आप बीइंग अ टैक्स पेयर जब गवर्नमेंट को पैसा देते हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी है और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो आपको बताए कि वो आपको हर एक चीज़ के बारे में कि उन्होंने कितना काम किया है, नहीं किया है, उस पैसे का क्या हुआ। तो वो ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू एम्पावर द सिटीजन, और इसलिए एम्पावर करना ताकि आप अपने पैसों का हिसाब किताब गवर्नमेंट से मांग सकें। आप किसी भी कास्ट से हों, कोई भी क्रीड हो, कोई भी जेंडर हो, इट डजेंट मैटर। ओनली थिंग मैटर इज़ अगर आप भारत के निवासी हैं तो आप उनसे इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं जो उनको 30 दिन में आपको देनी होगी, जिस कारण से पूरे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आती है और गवर्नमेंट अपने जनता के लिए अकाउंटेबल बनती है। आरटीआई क्यों आया? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, लॉ ऑफ ट्रांसपेरेंसी पे ये बेस्ड है। ये एक तरह का हथियार दिया गया है सिटीजन को कि वो गवर्नमेंट से जाके अपने सवाल पूछ सकती हैं और अपने पैसों का हिसाब मांग सकती है, और गवर्नमेंट बाउंड है कि वो आपको अपने क्वेश्चंस का जवाब दें, आपको अपना जो भी आपने उनसे आरटीआई में पूछा है वो जवाब दें, बिकॉज पब्लिक या गवर्नमेंट अथॉरिटी सब इसमें कवर्ड है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन की, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन की श्रेणी में क्या क्या आता है। सेक्शन 2 सब क्लॉज एफ ऑफ आरटीआई एक्ट डिफाइन करता है इन्फॉर्मेशन के बारे में। इन्फॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, चाहे रिकॉर्ड हो, चाहे डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे मेमो हो, या फिर कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का आपस में एक्सचेंज किया गया ईमेल हो, ओपिनियन हो, एडवाइस हो, प्रेस रिलीज हो, सर्कुलर हो, ऑर्डर्स हो, लॉग बुक्स हो, कॉन्ट्रैक्ट्स, रिपोर्ट, पेपर, सैंपल, मॉडल्स, ये सभी इन्फॉर्मेशन के पार्ट में आते हैं। तो अगर आप जो भी इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, अगर वो इस फॉर्मेट में है और वो अगर इस कैटेगरी में आती है, तो आप डेफिनेटली आरटीआई फाइल कर सकते हैं। तो आज पहले मॉड्यूल में हमने जाना व्हाट इज़ राइट टू इन्फॉर्मेशन, और अगला जो हमारा मॉड्यूल आ रहा है उसमें हम बताएंगे कि आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन में क्या क्या अधिकार है, व्हाट आर योर राइट्स। वी विल लेट यू नो हमारे अगले कोर्स में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।